बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स चवारा के इंग्लिश पार्ट सेकंड के आपको पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मार्क्स की डिवीज़न के बारे में बता दूं। एक तो आपके दो बुक्स होंगी थ्योरी की, एक बुक सेकंड है और उसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में लेसन नंबर 1 से 10 तक, और उसका जो पार्ट सेकंड है वो लेसन नंबर 11 से लेकर लेसन नंबर 16 तक। उसके अलावा एक और बुक है गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल के नाम से, और इसकी जो पेपर पैटर्न है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, वो 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश पार्ट सेकंड। और उसके दो पोर्शन हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जो मार्क्स की डिवीज़न की गई है वो कुछ इस तरह है। पहला क्वेश्चन आएगा उसका ए पोर्शन के जो आपको मैंने बताई है बुक सेकंड के पहला पार्ट लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक। इसके सिनोनियम आएंगे तीन मार्क्स के, और सिनोनियम में 4 ऑप्शन दी गई हैं। आपने जो एक्यूरेट है वो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो आपने एक उसके मुनासबत से चूज़ करनी है। जो इसका बी पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन, उसमें जो मैंने आपको बुक सेकंड के दूसरे लेसन नंबर 11 से लेकर लेसन नंबर 16 तक बताए हैं, उसके भी 3 सिनोनियम होंगे 3 मार्क्स के। ये आपके 6 मार्क्स हो गए। जो इसका सी पोर्शन है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल में से लिया गया है, और उसमें से 4 सिनोनियम वो आपसे पूछेगा। ये टोटल मार्क्स आपके 10 बन गए। डी पोर्शन में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है विद द प्रेपोजिशन के हिसाब से। 4 ऑप्शन होंगे और आपने जो मुनासिब है एक ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ये आपके 15 ये 5 मार्क्स नंबर 15 नंबर हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका ई पोर्शन है उसमें आपने चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन दी गई होंगी और आपने अपनी एक जो एक्यूरेट होगी सेंटेंस की उसको ओके करना है। ये और 5 के हिसाब से आपके ये 20 मार्क्स बन गए। इस तरह 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। फिर इसका सब्जेक्टिव का कुछ इस तरह डिवीज़न की गई है। सेक्शन फर्स्ट जो मैंने आपको बुक सेकंड बताई है उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के आंसर आएंगे और वो क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा। क्वेश्चन 2 में से वो पार्ट फर्स्ट जो बुक सेकंड का है 9 क्वेश्चन देगा। शॉर्ट क्वेश्चन द बुक के एंड पे हैं, हर सब लेसन के एंड पे हैं। उन 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन एनी 6 क्वेश्चन आपने चूज़ करने हैं, और वो 3 से 5 लाइन का क्वेश्चन होना लाजमी होगा, और ये आपके 12 मार्क्स का होगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बुक सेकंड में से है, और बुक सेकंड का जो सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको बताया लेसन नंबर 11 से लेकर लेसन नंबर 16 पर मुश्तमिल है। इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन आपने चूज़ करने होंगे, और वो आपके ये भी 9 क्वेश्चन है, और 9 में से आपने एनी 6 करने हैं, ये भी 12 मार्क्स। और सब्जेक्टिव के आपके जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो मिस्टर चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वो आपने वो 12 क्वेश्चन देगा। 12 में से आपने 8 के जवाब देने हैं, और वो भी 3 से 5 तक, और ये 16 मार्क्स का होगा। इस तरह ये आपके क्वेश्चन जो हैं सेक्शन फर्स्ट वो 40 मार्क्स का पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे, यानी कि 4 ऐसे देगा। उसमें से आपने एक ऐसे पिक करना है, और वो 300 से 400 लाइन तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 15 मार्क्स का होगा, तो 40 + 15 ये आपका बन गया 55। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये
यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग idioms in the sentence of your own। ये 8 idiom देगा, आपने 5 के जवाब देने हैं, 5 idioms वर्ड्स लिखने हैं। तो ये 10 नंबर का हो गया, तो यानी कि आपका 65 मार्क्स का पेपर यहाँ तक पहुँचा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये उर्दू में पैरा दिया गया होगा और आपने उसकी इंग्लिश बनाकर लिखनी है। ये 15 नंबर का, तो इस तरह थ्योरी आपका 80 मार्क्स का हो गया और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। तो इस तरह ये आपके क्या नाम है, कुछ पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पैटर्न के मुताबिक आपका ये नंबर की डिवीजन्स है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके बाद जो है आपने कौन सी बुक परचेज़ करनी है? पंजाब बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है बुक सेकंड लेंगे, सेकंड ईयर की। और उसके अलावा मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो नावल की बुक है वो थ्योरी की। तो ये बुक कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी मार्क्स की डिवीजन थी और इसमें आपका वो क्या नाम है, इंग्लिश टू उर्दू नहीं आना, उर्दू टू इंग्लिश आना है। लिहाजा मैं आपको कल से फ़र्स्ट लेसन पढ़ाऊँगा। फ़र्स्ट लेसन में उसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो सिनोनियम प्लस उसका मैं आपको खुलासा बताऊंगा सबक के लिहाज से। हर जो पहला सबक है, दूसरा है, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे समझेंगे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जैसे क्लास में मैं वक्त देता था आपको, उस हिसाब से 2 सवाल 3 4 तक जैसे आपकी ये काबिलियत है उसके हिसाब से मैं डेली के सवाल आपको पढ़ाऊँगा। और बुक आप अपने सामने लिखें। जो हेल्पिंग बुक है आपने प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन की सनशाइन इंग्लिश लेनी है और उसका कॉन्साइज एडिशन। तो ये आप प्लीज़ अपने सामने रखिएगा और फीडबैक में आपका डे बाय डे लूँगा। ये आपकी मार्क्स की डिवीजन अपनी नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश की बुक परचेज़ कर लें, इंग्लिश का ये आपका हेल्पिंग बुक परचेज़ कर लें। तो डेली के हिसाब से आप ऐसे समझें कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल से इंशाल्लाह आपका लेक्चर होगा पहला सबक बुक सेंटर का। ओके, अल्लाह हाफिज़।